चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रकाश के परावर्तन को। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराती है तो चिकने सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अब चिकने सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की इस क्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए कोई चिकना सतह है, प्रकाश इस पे आके गिरी तो किसी दूसरे माध्यम में निकल जाएगी। यही जो दूसरे माध्यम में निकल रही है ना, इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। आप लोग देखते हैं बचपन में, आप जब लोग बोरा बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करते थे तो शीशा लेके जाते थे, है ना। शीशा लेकर के धूप में बैठ जाते थे और शीशा प्रकाश गिराते थे। शीशा में जितना प्रकाश गिरता था पूरा उतना प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहीं बन जाता था। कि आप लोग ना वही क्या कि वही प्रकाश का परावर्तन है। मान लीजिए इस पे प्रकाश आके गिरा, प्रकाश जितना प्रकाश गिरेगा उतना प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में चला जाएगा, उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। एक लाइन में बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह पर गिरता है तो चिकने सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए बाबू, आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। बीच में एक लंब डाल दिया जाए तो आपतन बिंदु पे खींचा गया अविलंब। आपतन बिंदु पे खींचा गया अविलंब। बात समझ बाबू, ये आपतित किरण परावर्तित किरण है, क्या हो गया अविलंब। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है बाबू कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में दिखाई दे रहा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है बाबू, देखिए आने वाली किरण से बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ठीक है, जाने वाली किरण से बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो देखिए अगर मान लीजिए कि आने वाली किरण से जो कोण बन रहा है और जाने वाले, देखिए दोनों अगर बीच में एक लंब डाल दिया जाए तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी को बोलेंगे दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। देखिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में और नियम में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं। देखिए परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है और परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उस परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है और परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन। बात समझ में आ रहा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चिकना सतह है, प्रकाश आके इस पे गिरा और यह भी इस पे गिरा, दोनों जब दर्पण से टकराई या चिकने सतह से टकराई तो टकराने के बाद जब निकली तो एक दूसरे के समांतर हो गई, इसी को बोल देंगे नियमित परावर्तन। अनियमित इसका उल्टा होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है, टेढ़े मेढ़े सतह से होता है, उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें इधर उधर बिखर जाती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण है, कोई खुरदरा सतह है, प्रकाश आके इस पे गिरा, गिरने के बाद इधर निकल गया या इधर चला गया, एक दूसरे के समांतर नहीं हुई, परावर्तन तो हुआ लेकिन समांतर नहीं देखने को मिला, इसे बोलेंगे अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन में आपको कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रजुरेखीय मतलब सीधी रेखा में गमन करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रजुरेखीय मार्ग से होकर गमन करता है उसी को कहते हैं प्रकाश की किरण। कहते हैं प्रकाश की किरण। अब देखिए, अब इसके बाद सीखेंगे हम लोग क्या, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है ना, उसको अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग।
अब समझते हैं हम लोग प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों की समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों की समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज भी तीन प्रकार की होती है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। देखिए, अपसारी से इसका डेफिनेशन निकाल दीजिए ना, पहले इसका परिभाषा सुन लीजिए। एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों की समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों की समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर अभिसारी किरण पुंज, एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणों की समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और परस्पर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। याद करने का तरीका बाबू, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है किसमें, अपसारी में और अभिसारी में। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अभी आपको ये हाई याद कर लेंगे ना, ये वाला आपको फ्री में मिल जाएगा। ये कितना आसानी से याद हो रहा है। और देखिए, और हटाइए पसारी। पसारी का मतलब क्या होता है बाबू, पसारना। पसारना को धान में पसारते हैं, छत पे लेके बोरा पसार दिए, खड़ाक दे, है ना, वही पसारना। पसारना मतलब एक बिंदु से कोई वस्तु निकलती है, आप खड़ा हो जाते हैं या खड़ा होके पसार देते हैं उसको। सेम उसी तरीके से इसमें भी एक बिंदु से प्रकाश पसारी जाती है, एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है। हाँ, इसके ऐसी बना डायरेक्शन बना लीजिए आप लोग, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो एक बिंदु से निकल, जैसे मान लीजिए एक बिंदु से जब पसारा जाएगा तो अपसारी, और एक बिंदु पर आके मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अभिसारी। अब परस्पर समांतर चलेंगे तो समांतर किरण पुंज। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा बाबू। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणों का समूह, समांतर का मतलब परस्पर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों का समूह। ठीक है ना। अब अगले टॉपिक को देखते हैं हम लोग। चलो सुनो बाबू, अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, देखा जाए इनको। चालू है वो चालू करो, डरता ना ए, देख लो बाबू। अब समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ना। पेपर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मानिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बाबू, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन किस तरीके से होता है, पहला छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सघन और विरल क्या होता है। सघन का मतलब घना, और विरल का मतलब दूर दूर। विरल का मतलब दूर दूर। जैसे मान लीजिए कि धान की जो रोपाई होती है ना, विरल है ना। आटा क्या है, सघन है। पानी क्या है, सघन है। दीवार माने मान लीजिए ईटा क्या है, सघन है। सघन का मतलब जिसके अणु आपस में चिपके हुए हैं। लोहा क्या है, सघन है। पानी क्या है, सघन है। डेस्क जो लगा हुआ है आप लोग सामने, सबका है, विरल है। आप लोग जो बैठे हैं क्या हुआ है, विरल है। आप लोगों को एक के डेहरी में पूरा पैक कर देवे के, है ना, खूब कष्ट देखा हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे। वही में कूट देवे के तो बरियार सघन हो जाएंगे आप लोग। हाँ, तो सघन विरल का मतलब समझ गए ना। ठीक। अब देखिए, जैसे वायु क्या है, विरल है। पानी क्या है, सघन है। जब प्रकाश वायु से पानी में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, मतलब जाना चाहिए सीधे लेकिन थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक इसका उल्टा होता है, जब पानी से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, वो तो कहें क्या, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहा सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जब वही प्रकाश विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में आती तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। देखिए विरल से सघन में आने पर
अविलंब की तरफ झुक गई है, जाना चाहिए ऐसे जाइए यहाँ पे। फिर जब सघन में से विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। इसी को बोले हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस तरह परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। पहला नियम तो काफी आसान है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ आ रहा आपको? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है बाबू? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात कैसा होता है? एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात कैसा होता है? नियतांक होता है। देखिए, साइन आई बटे साइन आर का अनुपात क्या होगा बाबू? नियतांक होगा। इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? पहला एग्जाम्पल, पानी में डाला गया डंडा टेढ़ा दिखाई देता है। तैरती हुई मछली पे निशाना लगाना मुश्किल होता है। पानी मतलब ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें सिक्का को डालने पे सिक्का सतह से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसी कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन में कोई समस्या आप लोग को? कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? अब इसके बाद वाले टॉपिक को कल देखा जाएगा। ठीक है ना? आज के लिए बस